नमस्कार दोस्तों, नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 11,558 वैकेंसीज है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि नॉन टेक्निकल के पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कौन से पोस्ट में कितना सैलरी दिया जाएगा और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडिया के ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को नॉन टेक्निकल के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। इंपॉर्टेंट डेट्स। ग्रेजुएट के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट के लिए 21 सितंबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट ग्रेजुएट के पोस्ट के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट के लिए 22 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय अगर किसी भी तरह का मिस्टेक कर देते हैं तो ग्रेजुएट के पोस्ट के लिए करेक्शन आप 16 से 25 अक्टूबर 2024 के बीच में करवा सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट के लिए करेक्शन आप 23 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 के बीच में करवा सकते हैं। दोस्तों एग्जामिनेशन का डेट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है, बट जैसे ही एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस किया जाएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से इंटीमेट कर दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएट लेवल में ये सारे पोस्ट हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर का। दोस्तों ये सारे पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों ये सारे पोस्ट के लिए किसी भी तरह का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिमांड नहीं किया गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास है देन आप ये सारे पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, अंडर ग्रेजुएट लेवल में ये सारे पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये सारे पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और दोस्तों 12th के साथ ही साथ आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए आने चाहिए। राइट। एज लिमिट। ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट के लिए एज 18 से 36 साल के बीच में होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट के लिए एज 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितना से कितना तक होनी चाहिए। ये ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए है और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए है। यहाँ से आप एक नज़र डाल लीजिए। एप्लीकेशन फीस। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 500 रुपीज़ पे करना होगा। SC ST PWD, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ पे करना होगा। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ में से 400 रुपीज़ रिफंड कर दिया जाएगा जैसे ही CBT के फर्स्ट स्टेज में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट, SC ST PWD, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स को भी 250 रुपीज़ रिफंड कर दिया जाएगा जैसे ही CBT के फर्स्ट स्टेज में अपीयर होते हैं। राइट। पोस्ट एंड जोन वाइज वैकेंसीज फॉर ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए टोटल 3144 वैकेंसीज है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 1736 वैकेंसीज है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 732 वैकेंसीज है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1507 वैकेंसीज है। स्टेशन मास्टर के लिए 994 वैकेंसीज है। टोटल ग्रेजुएट लेवल में 8113 वैकेंसीज है। अब दोस्तों जोन वाइज देखते हैं। अहमदाबाद जोन में टोटल 516 वैकेंसीज है। 516 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 202 वैकेंसीज है। SC एप्लीकेंट्स के लिए 79 वैकेंसीज है।
ST एप्लीकेंट्स के लिए 35 वैकेंसीज है, OBC एप्लीकेंट्स के लिए 135 वैकेंसीज है, EWF एप्लीकेंट्स के लिए 61 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों, आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं, आप जोन वाइज कैटेगरी वाइज देख सकते हैं वैकेंसीज की कौन से जोन में कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। नेक्स्ट, अंडर ग्रेजुएट लेवल में जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए 990 वैकेंसीज है, अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट के लिए 361 वैकेंसीज है, ट्रेंड्स कलर के लिए 72 वैकेंसीज है, कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए 2022 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 3445 वैकेंसीज है अंडर ग्रेजुएट लेवल में। अब दोस्तों जोन वाइज देखते हैं। अहमदाबाद जोन में टोटल 210 वैकेंसीज है। 210 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 91 वैकेंसीज है, SC एप्लीकेंट्स के लिए 32 वैकेंसीज है, ST एप्लीकेंट्स के लिए 16 वैकेंसीज है, OBC एप्लीकेंट्स के लिए 48 वैकेंसीज है और EWF एप्लीकेंट्स के लिए 23 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों, जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख लीजिए कि कौन से जोन में कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। राइट, सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, इसमें सिलेक्शन CBT 1, CBT 2, कुछ पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट, कुछ पोस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट और कुछ पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट भी नहीं देना है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं देना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, हम पोस्ट वाइज जानेंगे कि कौन से पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट देना है, कौन से पोस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट देना है और कौन से पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना है। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट में गुड्स ट्रेड मैनेजर के पोस्ट में सिलेक्शन CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के पोस्ट में CBT 1, CBT 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पोस्ट में CBT 1, CBT 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट में CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। स्टेशन मास्टर के पोस्ट में CBT 1, CBT 2, CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट, अंडर ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट में जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के पोस्ट में सिलेक्शन CBT 1, CBT 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट के पोस्ट में सिलेक्शन CBT 1, CBT 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। ट्रेंड्स कलर के पोस्ट में CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। कॉमर्शियल कम टिकट कलर के पोस्ट में CBT 1, CBT 2 प्लस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। एग्जाम पैटर्न दोस्तों, आप एग्जाम ये सारे लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। CBT 1 में जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा और 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। CBT 2 में जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स कैरी करेगा और 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, नोट पॉइंट में मेंशन किया गया है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो, अदरवाइज आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। राइट, सो आप इस बात को ध्यान रखें। प्रीवियस NTPC एग्जाम एनालिसिस दोस्तों देखिए, जनरल अवेयरनेस से CBT 1 में हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इजी लेवल था। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, लेवल इजी था। केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इजी था। बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इजी था। फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इजी था। कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इजी था।
पॉलिटी पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इजी मॉडरेट था। स्टैटिक जीके पे 8 से 9 क्वेश्चन पूछा गया था, इजी था। करेंट अफेयर से 11 से 12 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल मतलब 40 क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में। सिमिलरली दोस्तों मैथमेटिक्स सेक्शन में आप यहाँ से देख सकते हैं कि परसेंटेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली आप यहाँ से देख लीजिए कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन प्रीवियस एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन से पजल से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। सेंटेंस अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली आप अदर टॉपिक्स के भी देख लीजिए एनालिसिस को। राइट, सैलरी स्ट्रक्चर फॉर ईच पोस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेड्स क्लर्क, ये तीनों पोस्ट में लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें बेसिक पे 19,900 का दिया जाएगा। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पोस्ट में लेवल 3 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें बेसिक पे 21,700 का दिया जाएगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पोस्ट में लेवल 5 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें बेसिक पे 29,200 का दिया जाएगा। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर स्टेशन मास्टर के पोस्ट में लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें बेसिक पे 35,400 का दिया जाएगा। दोस्तों बेसिक पे तो ये रहेगा ही, इसके अलावा डियरनेस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, पेंशन स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको दोस्तों 7th पे कमीशन के अनुसार मैं आपको दिखाता हूँ कि लेवल 2 में इन हैंड कितना सैलरी दिया जाएगा, लेवल 3 में इन हैंड कितना सैलरी दिया जाएगा, लेवल 5 में कितना सैलरी दिया जाएगा और लेवल 6 में कितना सैलरी दिया जाएगा। यह है दोस्तों लेवल 2 का सैलरी। देखिए दोस्तों ये सिटी टू सिटी वेरी करता है कि कौन से सिटी में आप पोस्ट किए जाते हैं। देखिए लेवल 2 का अगर आपको सैलरी दिया जाता है, बेसिक पे तो 19,900 का दिया ही जाएगा। डीए 9,950 रुपया दिया जाएगा अगर आप एक सिटीज़ में पोस्ट किए जाते हैं। एचआरए 5,970 रुपया दिया जाएगा। टीए 1,350 रुपया दिया जाएगा। डीए ऑन टीए 675 रुपया बनेगा और ग्रोथ सैलरी 37,845 रुपया दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं लेवल 5 का सैलरी। अगर आप एक सिटीज़ में पोस्ट किए जाते हैं तो बेसिक पे 29,200 का तो दिया ही जाएगा। इसके अलावा डीए 14,600 दिया जाएगा। एचआरए 8,760 रुपया दिया जाएगा। टीए 3,600 दिया जाएगा। डीए ऑन टीए 1,800 का दिया जाएगा और ग्रोथ सैलरी 57,960 रुपीज़ का दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको लेवल 6 का सैलरी दिखाता हूं। बेसिक पे तो लेवल 6 में 35,400 दिया ही जाएगा। डीए 17,700 दिया जाएगा। एचआरए 10,620 रुपया दिया जाएगा। टीए 3,600 का दिया जाएगा। डीए ऑन टीए 1,800 दिया जाएगा और ग्रोथ सैलरी 69,120 रुपया का बन के आएगा अगर आप एक सिटीज़ में पोस्ट किए जाते हैं। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा कि सर एक सिटीज़ में कौन कौन से सिटीज़ आते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि एक सिटीज़ में कौन कौन से सिटीज़ आते हैं। देखिए दोस्तों एक सिटीज़ में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे ये सिटीज़ आते हैं। राइट दोस्तों अगर आप और भी सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वाई सिटीज़, जेड सिटीज़ के बारे में, तो आप ये साइट पे विजिट करें 7th पे commission.in पर, और यहाँ से विजिट करके आप एक सिटीज़, वाई सिटीज़, जेड सिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। राइट तो आई होप दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इस रिक्रूटमेंट से संबंधित, देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।